देखो बेटा, आज हम चैप्टर 7 क्लास 10 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करने वाले हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के मैं सारे क्वेश्चन आपको इतनी इजी मेथड से समझाऊंगी ना मेरे बच्चों कि आपको वो 100% समझ में आ जाएंगे। बहुत ही इजी मेथड से और बहुत ही आसानी तरीके से मैं आपको समझाने जा रही हूँ। चलो तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। क्या लिखा है? 2, 3 और 4, 1। ठीक है बेटा। देखो बेटा, आप कंफ्यूज मत होना। किसी स्कूल में क्या करते हैं कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर फॉर्मूले में x2 माइनस x1 लिख देते हैं। आप इससे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि जब भी अगर क्वेश्चन में माइनस आएगा और माइनस का स्क्वायर आपका क्या होता है, वो प्लस होता है। ठीक है, तो इसलिए आपको याद रखना है कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है। x2 माइनस x1 हो या x1 माइनस x2 हो, एक ही बात है। आज जो डिस्टेंस फॉर्मूला निकालते कैसे हैं, देखो बेटा, अगर किसी बच्चे को नहीं भी निकालना आता है ना, तो भी मैं बहुत इजी मेथड से बताने वाली हूँ। ये वैल्यू किसकी होगी? x1 की, ये y1 की, ये x2 की, और ये क्या होगी मेरे बच्चों? y2 की। ठीक है, x1 माइनस x2 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब हम इसको क्या लिखेंगे? माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया? 2 2 ज़ा 4 प्लस 4, और 4 प्लस 4 को क्या लिख सकते हैं बेटा? 8। अब 8 को रूट को हम कैसे सोल्व करते हैं? कुछ बच्चों को ना रूट को सोल्व करने में दिक्कत आती है, तो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2। देखो बेटा, जिसका पेयर बन जाए वो तो रूट से बाहर हो जाता है, जिसका पेयर नहीं बनता वो रूट के अंदर रह जाता है। इस तरीके से हम निकालते हैं, रूट को सोल्व करते हैं। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा। इसके ज़्यादातर पार्ट सेम है, इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 7 से लगातार सारे क्वेश्चन कराऊंगी, और बाकी जो पार्ट होंगे ना, वो पार्ट आप खुद कर सकते हो। अगर उसके बाद भी कोई डाउट आ जाए तो आप मुझे कमेंट करना, मैं एक क्लास बिल्कुल डाउट क्लास ले लूँगी। और बेटा थर्ड पार्ट पे क्या लिखा है? ए बी माइनस ए माइनस बी। ठीक है, अब आप क्या करोगे? x1 माइनस x2 निकालना है ना आपको, तो a और माइनस माइनस a का होल स्क्वायर। बेटा देखो, आपको माइनस प्लस का बहुत ध्यान रखना है। और मेरे बच्चों, इतनी मेहनत करो ना लाइफ में, इतनी मेहनत करो कि आपके पेरेंट्स, आपके टीचर सब आप पे गर्व करें कि हमें लाइफ में इतनी मेहनत करनी है ना कि हमें जो भी हमने सोचा हुआ है हमें वो हासिल करना ही करना है। देखो बेटा, a माइनस माइनस प्लस a प्लस a का होल स्क्वायर, b माइनस माइनस प्लस तो b प्लस b का होल स्क्वायर का रूट। देखो बेटा, माइनस में बिल्कुल गड़बड़ नहीं करनी, कभी क्वेश्चन करते हुए घबराना नहीं है। बहुत ही आराम से बैठ के, आसानी तरीके से आराम से बैठो और माइंड को शांत करते हुए क्वेश्चन करते चले जाओ। ठीक है, और अगर कोई क्वेश्चन नहीं होगा या कोई चैप्टर आपको टफ लगेगा तो मैं हूँ ना, आप मुझे कमेंट करो, मैं वो वाली एक्सरसाइज और चैप्टर समझाऊंगी। a प्लस a कितना हो गया मेरे बच्चों? 2a। b प्लस b कितना हो गया? 2b। 2a का होल स्क्वायर 2b का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया मेरे बच्चों? ये हो गया 4 कॉमन ले लो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखो बेटा, 4 आ गया। अब 4 का पेयर बन सकता है, और 4 का पेयर क्या होता है सभी बच्चे मुझे बताओगे? 2। और ये हमारा क्या हो गया मेरे बच्चों? 2 रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दैट्स इट, ये आपका आंसर है। ठीक है, अब आ जाओ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक, क्लियर है? वेरी नाइस। ऐसे तो मेरे सारे बच्चे जो पढ़ते हैं ना, सारे बच्चे काफ़ी इंटेलिजेंट है। देखो क्वेश्चन नंबर 2। सॉरी बेटा, हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है। हमें पॉइंट्स दे रखा है 0 0 और क्या दे रखा है? 36 और 15। ठीक है, अभी देखो, आप डिस्टेंस फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे तो क्या हो गया मेरे बच्चों? 0 माइनस 36 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 15 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमने यहाँ पे 36 का स्क्वायर करा, तो यहाँ पे 36 का स्क्वायर करो, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर करो, 15 का स्क्वायर। तो 36 इंटू 36 216, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9 और 1
10 1 2 9 6 कितना आ गया मेरे बच्चों 1 2 9 6 और 15 का स्क्वायर क्या होता है तो सबको पता है 2 2 5। अब आप इसको ऐड करोगे तो 2 2 5 आप इसमें ऐड करो 6 5 11 कैरी 1 9 10 11 12 कितना आ गया मेरे बच्चों 1 5 2 1। देखो बेटा अब 1 5 2 1 को रूट से बाहर कैसे निकालते हैं, कैसे सोल्व करना है। दो मेथड होते हैं बेटा, एक तो स्प्लिटिंग एक तो आप प्राइम फैक्टर से फैक्टर करके निकाल सकते हो और एक आप किससे निकाल सकते हो डिवाइड वाले मेथड से। मैं प्राइम फैक्टर से निकालूं या डिवाइड वाले मेथड से। देखो मैं डिवाइड वाले मेथड से सिखाती हूँ जिससे आपको भी इस तरीके से स्क्वायर रूट निकालना आएगा। डिवाइड वाले मेथड में हम क्या करते हैं कि हम पेयर बनाते हैं। पेयर जैसे ये बना दिया और ये बना दिया, पेयर हमेशा पीछे से बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे जैसे 2 2 ज़ा 4 नहीं, 3 3 ज़ा 9 नहीं, सेम नंबर 4 4 ज़ा 16, 4 4 ज़ा अगर मैं 16 करती हूँ तो ज़्यादा हो जाता है, तो हम क्या करेंगे 3 3 ज़ा 9, ओके। 15 में से 9 माइनस करो कितना बचेगा 6 और यहाँ पे पेयर नोट कर लो। अब 3 का डबल कर दो 3 2 ज़ा 6, ठीक है। अब हम एक ऐसा नंबर लेते हैं जो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे सेम होना चाहिए, मल्टीप्लाई सेम होना चाहिए। तो जैसे 2 2 ज़ा 4 3 3 ज़ा 9 हमारा हम लास्ट के नंबर से पहचान कर लेते हैं। 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25, 6 6 ज़ा 36, 7 7 ज़ा 39, 8 8 ज़ा 64, 9 9 ज़ा 81 आ रहा है और यहाँ 1 है, तो मैं 9 के मल्टीप्लाई करके देखती हूँ, ये नंबर सेम होना चाहिए। 1 कैरी 8, 9 6 ज़ा 54, 54 और 8 कितना हो गया हमारा 62, तो 69 कितना आ गया मेरे बच्चों ये 621, तो इसका रूट कितना आ गया 39। आगे समझ में कैसे करते हैं हम फिर से बताती हूँ। पेयर बनाओ, सेम नंबर लो, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसके बाद माइनस करके आया, पेयर नोट किया, इसका डबल किया, सेम नंबर से फिर मल्टीप्लाई इस तरीके से करते हैं और आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। ये हो गया आपका स्क्वायर रूट निकालना। अब मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्वेश्चन नंबर 3 भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और प्री बोर्ड में ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है, प्री बोर्ड में ज़्यादा पूछा जाता है। अब आओ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे। बेटा मैं एनसीईआरटी के साथ साथ ना आपको अदर बुक से भी कराऊंगी और अदर बुक से इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगी ना जो आपको प्री बोर्ड और बोर्ड के लिए काफ़ी आपकी मदद करेंगे, ठीक है। और आप ये सोचो कि वो 101% बोर्ड के एग्जाम में तो आते ही आते हैं। डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर। देखो बेटा कोलिनियर की पहचान आप कैसे करोगे। कोलिनियर की पहचान हम करेंगे कोलिनियर, ठीक है। पहचान कैसे करोगे कि जब आप डिस्टेंस निकालोगे ना, जैसे इसको सपोज कर लो ए का पॉइंट है 1 5, बी का पॉइंट है 2 3 और सी का पॉइंट क्या है -2 -11, ठीक है। तो आप क्या निकालोगे ए बी, बी सी और क्या निकालोगे सी ए। अगर आपके दो का सम तीसरे के इक्वल आता है तो दैट मीन्स वो कोलिनियर है। कोलिनियर मतलब होती है कि एक लाइन पे होनी चाहिए सारी वैल्यूज, तो वो कोलिनियर है। अगर इक्वल नहीं आते हैं, दो का सम तीसरे के इक्वल नहीं आता है तो वो कोलिनियर नहीं है। तो कोलिनियर के लिए कंडीशन होनी चाहिए ए सी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, ठीक है। तो ये आपकी कंडीशन होनी चाहिए। अब आप ए बी निकालो। जब हमने ए बी निकाला तो 1 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 3 का होल स्क्वायर। अब ये क्या आ जाएगा बेटा 1 - 2 1 का स्क्वायर 1, 5 - 3 2 का स्क्वायर 4, कितना हो गया मेरे बच्चों √5। ए भी निकल गया। अब बी सी निकालो। जब मैं बी सी निकालूंगी तो x1 - x2, तो 2 - प्लस 2 का होल स्क्वायर, माइनस प्लस का ध्यान रखना है 3 - प्लस 11 का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो गया मेरे बच्चों 2 2 4 4 4 ज़ा 16 प्लस 11 14 14 मतलब 196। अभी आप इसका निकालो तो 196 प्लस 16 6 6 12 9 10 11 कितना आ गया मेरे बच्चों 212। अब आप क्या निकालोगे सी ए। जब आप सी ए निकालोगे सी ए तो -2 - 1 का होल स्क्वायर
प्लस -11 -5 का होल स्क्वायर। जब आप इसे सोल्व करोगे तो क्या होगा, -3 का स्क्वायर प्लस -11 -5 -16 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया मेरे बच्चों, 9 प्लस 16 का स्क्वायर करो तो 16 कितना हो गया, 6 9 256। और जब 256 को सोल्व करोगे 256 और 9 9 10 15 तो क्या हो गया मेरे बच्चों, 265। ठीक है, क्या इसमें 2 का सम तीसरे के इक्वल बन रहा है? देखो प्लस करोगे नहीं आएगा, तो अगर 2 का सम, किसी भी 2 वैल्यू का सम तीसरे के अगर इक्वल नहीं आएगा तो वो कोलिनियर नहीं है, और अगर इक्वल आता तो आप लिख देते कि यस ये कोलिनियर है। तो अगर आपके डिजिट चेंज हो जाए और कोलिनियर के लिए पूछे तो आपको ये याद होना चाहिए कि 2 डिस्टेंस का सम तीसरे के इक्वल आना चाहिए। ओके, तो ये आपका कोलिनियर नहीं है। अब आ जाओ मेरे बच्चों 4th क्वेश्चन पे। 4th क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो बेटा 4th क्वेश्चन में पूछा है उसने कि वो आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है या नहीं। और आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, सबको पता है कि 2 साइड इक्वल होती है। क्या होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, कि उसकी 2 साइड इक्वल होती है। ठीक है, देखो बेटा यहाँ पे आपको एक पॉइंट दे दिया a = 5 - 2, दूसरा पॉइंट आपको दे दिया मेरे बच्चों 6 4, और तीसरा पॉइंट दे दिया मेरे बच्चों 7 - 2। उसने बोला है कि आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो देखो बेटा, अगर आपके दो साइड कोई भी इक्वल आती है तो इट मीन्स वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और अगर नहीं आती है तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं है, बल्कि इसमें आपको चेक करना है। तो पहले मैं ए बी निकालूंगी, निकालो। देखो 5 - 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 4 का होल स्क्वायर। तो क्या हो गया मेरे बच्चों, 5 - 6 - 1 का स्क्वायर प्लस -2 - 4 - 6 का होल स्क्वायर। कितना आ गया, √1 + 36। तो क्या हुआ, √37। ठीक है, अभी क्या निकालोगे, BC। जब BC निकालोगे मेरे बच्चों, निकालो 6 - 7 का होल स्क्वायर प्लस 4 + 2 का होल स्क्वायर। तो क्या हुआ मेरे बच्चों, 1 - 1 का स्क्वायर 1 प्लस 36। तो कितना हो गया मेरे बच्चों, 37 इक्वल हो गया। अब CA निकालोगे, CA भी निकाल लो। तो CA जब निकालोगे तो 7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 + 2 का होल स्क्वायर। तो कितना हो गया बेटा, 2 का स्क्वायर। तो कितना हुआ, 4। ठीक है, क्या हो गया, 4। तो आप ये चेक करो कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बना रहा है। यस इट इज, बिकॉज इसकी 2 साइड्स इक्वल है। तो यस ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बना रहा है। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करो, वरना बेटा ऐसे ही मेहनत करते रहो। मैं आप लोगों के साथ हूँ, मैं आपके साथ हूँ। अगर किसी बच्चे को मैथ कम समझ में आता है या कोई भी आपको समस्या है, आप मुझे कमेंट करो, मैं आपकी सारी समस्या दूर करूँगी। लेकिन मेहनत तो बेटा आपको ही करनी है, मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है कि आपको ना इस तरीके से, देखो बेटा मेरे पास बुक में ही मैं क्वेश्चन बता दूंगी। देखो बेटा इसमें हम कैसे पहचान कर लेते हैं, जैसे ये वाला आपको ग्राफ दे रखा है ना, तो इसमें जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो देखो बेटा आपके ना इसी तरीके से पॉइंट, सिर्फ आपको पॉइंट निकालना आना चाहिए, और इसका पॉइंट तो बड़े आसानी से निकाल सकते हो। देखो बेटा ए जो दे रखा है ना, वो 3 के पास जाते जाते कोई पॉइंट ए दे रखा है। ठीक है, और वो यहाँ पे 4 से कनेक्ट हो रहा है। ठीक, इस तरीके से दे रखा है। ओके, अब आपका जो ए का पॉइंट होगा ना, वो क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, 3 और 4। ठीक है, फिर आपका डी दे रखा है। अब डी इधर कितना दे रखा है, 1 पे दे रखा है, यहाँ पे डी दे रखा है। तो यहाँ पे बेटा
ये डी हो जाएगा और डी का क्या हो जाएगा 6 और 1। देखो बेटा पहले एक्स एक्सिस वाले लेते हैं फिर वाई एक्सिस। उसी तरीके से आपका बी दे रखा है और बी के जस्ट इसके ऊपर ही बी है और बी यहाँ पे 7 से लाई करता है, यहाँ पे है बी, तो ये हो गया बेटा 6 और 7। ठीक है, अब आपका बचता है सी। सी बेटा आपका दे रखा है 9 और इधर 4 के पास कहीं सी दे रखा है, तो यहाँ पे हो गया 9 और 4। ठीक है, इस तरीके से आपको दिया हुआ है। अब उसने पूछा है कि आप इसको फाइंड आउट करो कि ये जो शेप बनाएगा किसकी शेप बनाएगा। तो आप क्या करोगे मेरे बच्चों, पहले ए डी की डिस्टेंस निकाल दो, फिर सी डी की डिस्टेंस निकाल दो, फिर बी सी की डिस्टेंस निकाल दो और फिर ए बी की डिस्टेंस निकाल दो। जब आप ये डिस्टेंस निकालोगे तो आप देखोगे शायद या तो चारों इक्वल आएंगे या आमने सामने की साइड इक्वल आएंगी। अगर 4 साइड्स आर इक्वल देन दैट इट इज स्क्वायर, और अगर आमने सामने की साइड इक्वल होगी तो वो रेक्टेंगल बनाएगा। तो देखो बेटा पहले आप ये निकालो, जैसे मैं निकालने वाली हूँ ए बी। ठीक है, तो ए बी 3 4 और 6 और 7। जब आप ए बी निकालोगे तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, 3 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 7 का होल स्क्वायर। तो इधर क्या हो गया -3 का स्क्वायर प्लस 4 - 7 - 3 का स्क्वायर। तो ये क्या हुआ मेरे बच्चों, 3 3 = 9 प्लस 3 3 = 9, कितना हो गया √18। और √18 को आप क्या लिख सकते हो, 3 3 = 9 2 = 18, तो ये हो गया आपका 3√2। क्लियर है। अब इसी तरीके से ए बी मैंने निकाल दिया, अब बी सी निकाल लो। बी सी निकालोगे तो क्या आएगा 6 7 9 4। निकालो मेरे बच्चों, 6 - 9 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 4 का होल स्क्वायर, तो क्या हो गया 6 - 9 - 3 का स्क्वायर प्लस 7 - 4 3 का स्क्वायर, तो कितना हो गया मेरे बच्चों 9 + 9 कितना आ गया √18, और उसको आप क्या लिख सकते हो 3√2। ठीक है, अब तो सबको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से आप बी सी के बाद ए बी के बाद मैंने बी सी निकाला, इसी तरीके से आप सी डी और डी ए निकाल लेना। और जहाँ तक है सबकी साइड्स इक्वल आएगी, अगर सबकी साइड्स इक्वल आ जाएंगे तो आप क्या लिख दोगे मेरे बच्चों, स्क्वायर। क्या लिख दोगे, स्क्वायर। सबको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चंस में पॉइंट इस तरीके से निकालोगे। देखो बेटा याद रखना है कि इधर वाला पॉइंट्स पहले लिखते हैं, इधर वाला पॉइंट्स बाद में, बिकॉज ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। क्लियर है। उसके बाद हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लिया, ए बी बी सी डी और डी ए। हम देख पा रहे हैं कि 2 साइड्स इक्वल हैं, बाकी की जो 2 आप निकालोगे ना सेम निकालना है, और 2 वे भी शायद सेम इक्वल आएंगी तो आपका ये स्क्वायर बनाएगा। अगर नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट करना। वैसे मेरे जितने भी बच्चे मेरी वीडियो से पढ़ रहे हैं वो सभी काफ़ी इंटेलिजेंट हैं। ठीक है, ये सबने देख लिया, काफ़ी इंटेलिजेंट है। अगर फिर भी कोई डाउट आता है ना या घबराहट होती है मैथ के नाम से तो आप मुझे बताना, क्योंकि मैं आपको मैथ को क्या बना दूंगी, मैं आपके मैथ को इजी बना दूंगी। ठीक है बेटा, आओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 सेम है, मैं इसका सिर्फ एक ही पार्ट करूंगी। इसमें क्या है, तीन दे रखे हैं। इसमें अगर आपको चेक करना है कि आपकी कौन सी साइड किस साइड के इक्वल है, जैसे मैं थर्ड पार्ट करने वाली हूँ। ए की वैल्यू सपोज 4 5, बी की वैल्यू 7 और 6, सी की वैल्यू 4 और 3, और डी की वैल्यू क्या है मेरे बच्चों 1 और 2। ठीक है, सारे पार्ट सेम है। अभी 5th क्वेश्चन में हमने किया था कि हमें ए बी बी सी सी डी और डी ए निकाल दो, और अगर इसमें साइड्स चारों इक्वल आती है तो स्क्वायर, आमने सामने की आती है तो रेक्टेंगल। ठीक है, तो निकालो। जब हम निकालेंगे ना बेटा तो निकालो, ए बी निकालो, ए बी निकालो और फटाफट मुझे बताओ 4 - 7 - 3 सीधा लिख दूं क्या, 4 - 7 का स्क्वायर प्लस 5 - 6 का स्क्वायर। फिर लिखो 4 - 7 - 3 का स्क्वायर 9, 5 - 6 1, कितना आ गया √10। ठीक है, फिर आप निकालो
बी सी, जब मैं बी सी निकालने जा रही हूँ तो 7 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 का स्क्वायर, तो कितना हो गया मेरे बच्चों? 7 माइनस 4, 3 का स्क्वायर 9, 6 माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो ये कितना हो गया? रूट 18। ठीक है, अब बी सी निकल गया, सी डी निकालो। जब सी डी निकालोगे तो 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो कितना बचा मेरे बच्चों? 4 माइनस 3, 3 = 9 प्लस 1 कितना आ गया? रूट 10। निकाल लिया। अब डी ए निकालो। जब डी ए निकालेंगे तो निकालो डी ए, तो 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 का स्क्वायर, तो क्या हो गया? ये 9 प्लस 9, और ये क्या हो गया मेरे बच्चों? रूट 18। तो इसके दो साइड्स इक्वल, ये दो साइड्स इक्वल, तो ये क्या बनाएगा? कौन सी शेप बन गई इसकी? रेक्टेंगल की। कौन सी बन गई मेरे बच्चों? रेक्टेंगल की। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 6 में यही करना है कि आपको बताना है कि ये क्वाड्रिलेटरल किसकी शेप बनाएगा, स्क्वायर की या रेक्टेंगल की, पैरेललोग्राम या ट्रेपेजियम। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर ऑलमोस्ट क्वेश्चन में स्क्वायर या रेक्टेंगल ही बनेगा। आई होप क्वेश्चन नंबर 6 तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अब जो बेटा हम 4 क्वेश्चन करने वाले हैं ना, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको बताने जा रही हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और मैं आपको बहुत ईजी मेथड से आपको मैं क्वेश्चन नंबर 7 से बताने वाली हूँ। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है कि सॉरी बेटा, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। देखो बेटा, अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो इसका मतलब होता है y 0 हो जाता है। तो आपके जो पॉइंट्स बन गए वो बन गए x और 0। उसने बोला है विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम, ये इक्विडिस्टेंट है किससे? 2 माइनस 5 से, और किससे है मेरे बच्चों? -2 और 9 से। क्लियर है? अब आपको क्या निकालना है? अब आपको निकालना है क्या निकालना है? फाइंड द पॉइंट निकालो। अगर इक्विडिस्टेंट का मतलब होता है इसके डिस्टेंस के इक्वल है, और इक्विडिस्टेंस किसके साथ है? x0 के साथ। तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर का रूट इक्वल टू, आगे करो, x माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होगा मेरा बेटा? स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट अगर दोनों तरफ होती है तो वो कैंसिल हो जाते हैं। अब क्या बचा? x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 25, और इधर क्या बचा मेरे बच्चों? x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 81। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हो? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस 81। ये इससे कैंसिल, अगर दोनों साइड में सेम वैल्यू है ना और सेम साइन है तो वो कैंसिल हो जाता है। ये इससे कैंसिल, इसको इधर ले आओ, -4x और ये इधर पहुंचेगा 81 माइनस 25। ये कितना हो गया बच्चों? -8x इक्वल टू -56, या x की वैल्यू कितनी हो गई मेरे बच्चों? माइनस से माइनस कैंसिल, 56/8 और 8 7 जा 56। तो x की कितनी वैल्यू हो गई मेरे बच्चों? 7। सबको समझ में आया होगा? क्वेश्चन बहुत इजी और बहुत ही इंपॉर्टेंट। x0, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर, 0 माइनस माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर, x माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस तुम्हें पता है ना, क्योंकि फॉर्मूले में x1 माइनस x2 होता है, और अगर क्वेश्चन में भी माइनस हो तो वहाँ माइनस माइनस प्लस लग जाता है, प्लस 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर। अगर बोथ साइड स्क्वायर रूट है तो वो आपस में कैंसिल हो जाते हैं, और फिर हम इसको इसी तरीके से सोल्व करते हुए चले जाते हैं। अगर दोनों तरफ सेम वैल्यू सेम साइन है तो आप उसको वहीं कट कर सकते हो। ठीक है, आ जाओ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 पर आओ। क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, 7, 8, 9, 10 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट। आओ क्वेश्चन नंबर
8। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है कि आपको y की वैल्यू निकालनी है जिसमें आपके पॉइंट्स दे रखे हैं 2 - 3 10 और y क्या वैल्यू है 10 यूनिट्स। ठीक है मेरे बच्चों, लाइफ में बहुत मेहनत करो, बहुत मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि जब आप मेहनत करके अपने नंबर लाओ ना तो आपको खुद पे प्राउड फील हो। देखो बेटा x1 - x2 तो 2 - 10 का होल स्क्वायर प्लस y1 - 3 माइनस y का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया मेरे बच्चों 10। ठीक है अगर इधर स्क्वायर रूट है और इधर स्क्वायर रूट नहीं है तो पहले तो खैर मैं भी इसको ऐसे ही सोल्व करती हूँ। -8 का स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर क्या हो जाता है मेरे बच्चों प्लस, और वो बाहर आ गया। अब a + b का होल स्क्वायर समझो इसे, तो a² + b² प्लस 2ab दोनों तरफ माइनस है, मैंने माइनस बाहर ले लूँगी और माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। तो ये आइडेंटिटी किसकी बन गई a + b के होल स्क्वायर की। ठीक है अब हम क्या करेंगे स्क्वायरिंग करेंगे दोनों तरफ, और स्क्वायरिंग करके क्या होगा मेरे बच्चों स्क्वायरिंग से ये रूट कट जाएगा। तो जब ये रूट कटेगा तो यहाँ पे क्या बचा 64 + y² + 6y + 9 और इधर इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 100। ठीक है स्क्वायरिंग करा तो इसका स्क्वायर 100 और इसके स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। अब क्या लिखोगे मेरे बच्चों इसे बताओ क्या लिखोगे, लिखोगे y² + 6y + 9 10 11 12 13 73 इक्वल टू 100। ये y² + 6y + 73 माइनस 100 इक्वल टू 0। यह y² + 6y - 27 इक्वल टू 0। यह y² + 9y - 3y - 27 इक्वल टू 0। y कॉमन ले लो y + 9 -3 कॉमन ले लो y + 9। जब y - 3 और यहाँ पे क्या लिखा है y + 9। ठीक है बेटा इफ y - 3 इक्वल टू 0 तो y की वैल्यू कितनी हो गई 3, और जब y + 9 इक्वल टू 0 तो y की वैल्यू कितनी हो गई -9। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। तो हमारी ये y की वैल्यू निकल गई है। क्वेश्चन बड़ा इजी था, दोनों डिस्टेंस निकाली इक्वल टू 10, स्क्वायरिंग कर दी रूट कैंसिल इधर 100, इसको मैंने सोल्व कर दिया, इसको इधर लिया 27, स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टर कर दिए, यहाँ पे y + 9 y - 3 तो y - 3 इक्वल टू 0 तो y3, y + 9 इक्वल टू 0 तो y की वैल्यू -9। ठीक है बेटा सबको समझ में आ रहा होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट करो, वरना आपको क्या करना है चैनल को सब्सक्राइब, और मैथ आपको अब क्या लग रही होगी इजी। ठीक है आ जाओ अब क्वेश्चन नंबर 9 पे। सबको समझ में आ गया ना, एक बार आप देख लीजिए। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे। ठीक है बेटा क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको इसी तरीके से वैल्यूज़ निकालनी है। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है कि आपको वैल्यूज़ निकालनी है किसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा 0 1 और इक्विडिस्टेंट किससे है 5 - 3 और x और 6। देखो बेटा मैंने आपको बताया जो भी इक्विडिस्टेंट पर है, जो भी पॉइंट इक्विडिस्टेंट पर है उसे ऐसे लिखो और दोनों पॉइंट्स आपको ऐसे लिखने हैं। ठीक है इससे क्या होगा क्वेश्चन इजी होगा, ये क्योंकि ये इक्विडिस्टेंट पे है ना इन दोनों के, तो लिखो 0 - 5 का होल स्क्वायर मतलब x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस। ओके y1 - y2 तो इसलिए प्लस आया इक्वल टू 0 - x का होल स्क्वायर प्लस 1 - 6 का होल स्क्वायर। क्लियर है, दोनों तरफ स्क्वायर है तो ये कैंसिल। 5 का स्क्वायर 25, 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू x² प्लस 1 - 6 5 क्या बचा 5, और 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, इससे ये कैंसिल हो गया। तो x² कितना हो गया 16, या x की वैल्यू कितनी हो गई मेरे बच्चों +- 4। अब आपकी x की वैल्यू निकल चुकी है।
डिस्टेंस आप निकाल सकते हो इसमें। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसमें इक्विडिस्टेंट काम के क्वेश्चन जो भी इक्विडिस्टेंट लिखा है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत ही सिंपल मेथड से आप हमेशा इक्विडिस्टेंट को ऐसे लिखना, उन दो पॉइंट को ऐसे लिखना, इसकी डिस्टेंस इक्वल टू इसकी डिस्टेंस, स्क्वायर रूट कैंसिल, देन सोल्व कर लो। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्लियर है? 10 भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और मेरे बच्चों 10 लास्ट क्वेश्चन भी है इस एक्सरसाइज का। और मेरे बच्चों क्या करना है, आपको लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और सब्सक्राइब के साथ साथ मैथ आपकी कैसी लगने लगेगी आपको? मैथ इजी। आ जाओ मेरे प्यारे से बच्चों, फाइंड द रिलेशन बिटवीन, अब एक्स वाई फिर इक्विडिस्टेंट पे है, एक्स वाई इक्विडिस्टेंट पे किन पॉइंटों के? 3, 6 और किन पॉइंट है? -3, 4। आपको रिलेशन निकालना है, क्योंकि अब पॉइंट तो निकलेगा नहीं, पॉइंट तब निकलता जब इनमें से कोई एक पॉइंट गिवन होता। अब आपका रिलेशन निकलेगा मीन्स इक्वेशन या तो x की फॉर्म में या y की फॉर्म में या दोनों की फॉर्म में। निकालो, कैसे निकालोगे? x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर का क्या हो गया मेरे बच्चों? रूट इक्वल टू x - +3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, ओके। देखो बेटा, माइनस होता है तो फिर प्लस हो जाता है, क्योंकि फॉर्मूले में माइनस होता है, देन माइनस माइनस प्लस। अब आ जाओ x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर। क्लियर है? फॉर्मूला खोलो, a² प्लस -2ab प्लस b², 2 3 = 6, a - b के होल स्क्वायर से आइडेंटिटी खुल रही है, प्लस a² - 2ab प्लस b² इक्वल टू x² प्लस 6x प्लस 9 प्लस y² - 8y प्लस 16। क्लियर है? इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इस 9 से ये 9 कैंसिल। ठीक है, क्या बचा? -6x, इस प्लस 6x को भी इधर ले आओ, -12y - 8y को भी इधर ले आओ, प्लस 36 - 16 को भी इधर ले आओ। क्या हो गया? -12x - 4y प्लस 20 = 0। अगर कोई क्वेश्चन आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में बन सकता है तो उसे बनाओ। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब 4 से डिवाइड कर दो, -3x - y प्लस 4 5 = 20 कर दी डिवाइड। अब इसको मैं साइड भी चेंज कर दूं, क्योंकि ये दोनों माइनस में है ना, आप इतना भी छोड़ सकते हो। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना बेटा, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि मैम हमारा आंसर तो माइनस में नहीं है, प्लस में है, तो फिर हम क्या करेंगे कि इसको साइड को चेंज कर दो। ये 3x, ये इधर जाएगा तो 3x, ये इधर जाएगा तो +5, ये इधर जाएगा तो प्लस माइनस क्या हो गया? -5 = 0। ठीक है, इसी के साथ बेटा आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करो। कोई एक्स्ट्रा आपके यूटी में, किसी भी प्री बोर्ड में, मंथली टेस्ट में, पीए में कोई चैप्टर ऐसा आ रहा हो, आप मुझे तब भी कमेंट कर सकते हो। मैं आपको पहले वही चैप्टर समझा दूंगी। कोई डाउट आता है तो भी आपको बता दूंगी, लेकिन उसके लिए आपको प्लीज़ क्या करना पड़ेगा? मेरा चैनल सब्सक्राइब। मैं आपको एक बार ये और फिर से समझा देती हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे ना a - b के होल स्क्वायर में गलती कर देते। देखो बेटा, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² - 2ab प्लस b²। तो मैंने जैसे a लिखा ना, a की जगह क्या है? x, तो x² -2ab तो 2 × a × b तो 3x, 6x और b का स्क्वायर 9। ठीक है, इसी तरीके से सेम आइडेंटिटी लगा के मैंने क्वेश्चन को सोल्व कर दिया है। सेम वैल्यूज़ होती है, सेम साइन होता है, तो उसको वहीं कट कर देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड। ये जो क्वेश्चंस कराए थे ना बेटा, लास्ट के 4 क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपको अगर अच्छा लगा हो तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करो